हेलो नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ जुलाई का टैरो प्रेडिक्शन लेके। जैसा कि आपको पता है कि मैं करती हूँ सन, मून और राइजिंग के ऊपर। मून यानी कि आपकी राशि, जैसे कि हम लोग हिंदुस्तान में या हिंदुस्तानी पद्धति पे देखते हैं, उसको हम मून राशि से देखते हैं। वी डोंट सी इट फ्रॉम सन साइड, इसलिए मैं सन, मून एंड राइजिंग तीनों का करती हूँ। तो जुलाई का महीना है, बारिश का मौसम है और देखते हैं कि बारिश आते हैं कि पसीने आते हैं और आपके सितारे क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं हम एरीज यानी मेष राशि से। और मेष राशि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवली कार्ड। पुरुष जो है बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, बहुत ही समझ और सूझबूझ के साथ काम करेंगे। आपके लिए सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? गर्मियों की छुट्टियां हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। समर हॉलीडेज में सब लोग जाते हैं। और आप कुछ चेंज का प्लान कर रहे हैं, ये आपके उसमें आया है। एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स, बिकॉज दिस टाइम इज चेंजिंग फॉर यू मेष राशि। कहीं कुछ नया हो रहा है, कुछ नए सुझाव, कुछ प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्लस चेंज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। आप कुछ नई चीज, क्रिएटिव चीज करने जा रहे हैं एंड समथिंग जो आप बहुत अरसे से सोच रहे हैं वो करने की, आप जो आपकी इच्छा है वो इच्छा आपकी अब पूरी होने वाली है। यही कहता है कि ये तीनों कार्ड्स आपके लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। और हमेशा की तरह से मैं लेके आई हूँ एंजल्स का। लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैव टू आंसर फॉर योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। आपके दिमाग में जो भी है मन में रखिए और देखिए कार्ड क्या निकल कर आता है। तो आपके लिए कार्ड आता है ट्रस्ट। Amazing. Trust is the card that has come for you and it says कि अगर आप अपने पे ट्रस्ट करेंगे, आप लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, तो आपको वो उपलब्धि मिलेगी जिसकी आप मनोकामना रखते हैं। ट्रस्ट इज अ थिंग। बेसिकली किसी पे मत करिए, खुद पे ट्रस्ट करिए। गॉड ब्लेस यू एरीज। बारी आती है टॉरियस यानी कि वृषभ। वृषभ राशि क्या है कार्ड्स आपके लिए? टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो ये कहता है कि आदान प्रदान हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। बैलेंस करके आप चल रहे हैं अपनी जिंदगी को, और बैलेंस की जरूरत भी है क्योंकि आपकी सेहत खराब हो जाएगी। क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आएगा अगर आपने अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं रखा और ज्यादा स्ट्रेस लिया। फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपका ये भी कह रहा है कि कहीं आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप कुछ सोच समझ के अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो ही आपके कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ काम कीजिएगा। और आपके लिए द शैडो साइड भी आया है विच इज नॉट अ गुड कार्ड। मतलब कि कहीं आपको पूजा पाठ की सख्त जरूरत है, कहीं किसी चीज के ऑब्सेशन को खत्म करने की जरूरत है, और कहीं ये जरूरत है कि आप जिस चीज को बहुत अपने दिल से पकड़ कर बैठे हैं उस चीज को छोड़ के लेट गो, लेट गॉड करने की जरूरत है। जब लेट गो, लेट गॉड करेंगे तभी चेंज होगा। सो डोंट होल्ड इट, लीव इट। आपके लिए यही कार्ड्स कहते हैं। और देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। और एंजल्स आपके लिए कहते हैं ओहो, रोमांस। तो रोमांस की बात है, तो इश्क प्यार मोहब्बत के अंदर अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, तो check again, think again, and then you move forward. God bless you, Taurus. Geminis, आपके के लिए क्या कहते हैं? मिथुन राशि कार्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। युवा जो है वो अपने प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं, किसी प्यार में मुब्तला होने की शायद आपको जरूरत है। ये कार्ड आया क्योंकि आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। तो आपके लिए शादी का विचार भी, तो कहीं प्रपोजल है और कहीं शादी है। ब्यूटीफुल टाइम। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप जो है बहुत अपने काम में, मोहब्बत में, हर चीज में मेहनत कर रहे हैं। यू वर्किंग वेरी हार्ड, प्रैक्टिकल डिसीजन लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। यू वरीड अबाउट अ बिट ऑफ योर फाइनेंस ऑल्सो, बट यू थिंक मैं काम अच्छा करूंगा या करूंगी तो मुझे इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। बट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, तो एवरीथिंग इज गोइंग नाइस। और आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड? अबंडेंस। ओ एम जी, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस कार्ड फॉर यू जेमिनाइज। मिथुन राशि, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। जो आप काम कर रहे हैं वो आपको डेफिनेटली वो मकाम और वो रिजल्ट देगा जिसकी आप मनोकामना करते हैं। गॉड ब्लेस यू जेमिनाइज। बारी आती है कर्क यानी कैंसर। क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स भी है, और द सन का कार्ड है। क्या बात है कर्क राशि, इट्स टू गुड। वेल, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज सेइंग जो पुरुष है वो आप जो है बहुत ही प्रैक्टिकल, पैशनेट होने वाले हैं। अपने काम, अपने रिश्ते, अपने घर परिवार के लिए यू गोइंग टू बी वेरी देयर। मतलब यू ख्याल रखेंगे आप उनका। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि जो पुरुष हैं
वो बहुत ही दिल से काम करेंगे और चैरिटी कर सकते हैं, अपने साथ अपने लव्ड वंस का ध्यान रख सकते हैं, घर परिवार में आप सबको एक साथ लेके चलेंगे और यू विल बी द पर्सन टू गिव देम द आइडिया। आप द हेड ऑफ द हाउस हैं तो यू विल वर्क अकॉर्डिंगली एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर हाउस एंड द पीपल and your family and the people who are working with you, under you, whatever it's supposed to be. So you are in command, you are taking constructive step towards your life, your work, your business, your family, everybody, and the sun is definitely a beautiful energy you are embarking with. So it's like amazing time for you. तो आप कर्क राशि इस समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करिए, क्योंकि बहुत अरसे के बाद इस समय आया है और आपके लिए कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल। हेल्पफुल पीपल, आप ही हेल्पफुल होने वाले हैं और आपको हेल्प भी मिलने वाली है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो अहेड एंड एंजॉय एंड बास्क इन दिस एनर्जी। गॉड ब्लेस यू कैंसरियंस। है सिंह यानी कि लियो। लियो लियो लियो, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है और आपके लिए एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। A lot of changes coming your way, my dear सिंह राशि। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने प्रोस एंड कॉन्स को वे करके आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग द डिजायर्ड चेंज इन योर लाइफ। यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम द थिंग दैट इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ। 8 ऑफ कप्स आपके लिए यही कहता है, नहीं हो रहा है, मूव ऑन, चले जाओ, और आप वो करने वाले हैं। यू आर टेकिंग द कॉन्क्रीट डिसीजन दैट इज नीडेड, जो आप बहुत समय से उस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। नाउ इज द टाइम टू गो फॉर इट। एंड एस ऑफ वांड्स इज अबाउट ऑल द न्यू बिगनिंग, द न्यू लाइफ दैट यू waiting for, and that shall happen for you. So it's going to be a new beginning, new creative beginning, new passionate beginning, new work, new life. That's what the card is saying. और आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं? Well, whatever you thinking will take an year from now. So करते 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 अगर आप अभी शुरुआत करेंगे, things will be different and as desired by you, maximum by 1 year's time. God bless you, Leo. बारी आती है वर्ग को, यानी कन्या। कन्या राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? फर्स्ट कार्ड इज सन का कार्ड। अमेजिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बट 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। तो प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, आप ओवर थिंकिंग मत करिएगा, कहीं तो ये आपको परेशानी डेफिनेट करने वाली है। आपको अपनी सेहत का डेफिनेट ख्याल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। दैट इज वन थिंग फॉर वर्गो। यू हैव ब्यूटीफुल एनर्जी, उस एनर्जी को आप अपनी सेहत के लिए, अपने काम के लिए, अपनी सोच सोच समझ के लिए यूज करिए। और द एम्परर कार्ड ये आपके लिए कहता है कि ये जो टेंशन आपने ले रखी है, अगर आप समझदारी के साथ काम करेंगे और ईगोइस्टिक नहीं होंगे, रिजिड नहीं होंगे, तो आपको बहुत 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 फायदे होने वाले हैं। तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग से बचना है, अपने स्ट्रेस से बचना है। आप बहुत काम करेंगे, अगर रेस्ट नहीं लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। रेस्ट इज एज इम्पोर्टेंट टू यू माय डियर वर्गोस, जितना आप नहीं समझते हैं। काम सबको ही करते हैं, दिमाग की शांति, दिल की शांति, बॉडी की शांति, एवरीथिंग इज नीडेड फॉर यू। सो थिंक लाइक अ वाइज किंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, and everything else will fall in place. Trust. Dude, you need to trust yourself. You need to trust yourself, you need to trust the universe, and you need to trust the process. So God bless you with that message. Libra यानी तुला। तुला यानी बैलेंस। बैलेंस में क्या हो रहा है? हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। कुछ छुपा है, कुछ छुपाया जा रहा है। अपनी इंट्यूशन को यूज करिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए और समझिए। एकांत में जाइए और अगर आप चैंटिंग करिए, आपको आंसर्स आपके प्रॉब्लम्स के डेफिनेटली मिलने वाले हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए पुरुष है, बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेके काम करेंगे, बहुत बैलेंस्ड होंगे, बहुत तरीके से चलेंगे, यही कहते हैं। और वो अपने इस इंट्यूशन को यूज करने वाले हैं। दैट्स आल्सो द इंडिकेशन। एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि डेफिनेटली देयर इज अ कम्युनिकेशन व्हिच इज कमिंग अवे। कुछ मैसेज, कुछ कॉल जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो आने वाला है। सो इट्स ऑल गुड एनर्जी। यूज दिस एनर्जी फॉर ऑल द पॉजिटिविटी और प्रोएक्टिव रहिए अपनी जिंदगी में, काम के लिए, सेहत के लिए। एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन, थिंक रैशनली एंड मूव फॉरवर्ड।
एंड आपके लिए क्या कार्ड कहते हैं, ओह आपके लिए भी अबंडेंस का कार्ड है, लवली कार्ड, आई लव दिस कार्ड ऑफ अबंडेंस। सो तुला राशि आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है अबंडेंस का। तो अगर आप सही सोच समझ सूझ के साथ काम करेंगे तो आपको वो सारी खुशियां मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं। गॉड ब्लेस यू। बारी आती है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए, क्या कहते हैं कार्ड्स, oops ouch ouch। आपके लिए है द सिक्स ऑफ कप्स। द टाइम इज फॉर सम नॉस्टैल्जिक मेमोरीज फ्रॉम योर सिबलिंग्स और लव्ड वंस और ओल्ड फ्रेंड्स, या कहीं आप अपना बचपना ढूंढ रहे हैं या बचपने में जाना चाहते हैं या वो कुछ काम करना चाहते हैं जो आप बचपने में आपने सोचा था वो करने की आप सोच रहे हैं। एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ अप्रिसिएशन है, कुछ बहुत ही यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट यू हैव डन और यू प्लानिंग टू डू इन योर लाइफ। इट्स ब्यूटीफुल कार्ड। एंड एट ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि जो भी दिमाग में आपकी कुंठाएं हैं या जो दिमाग में आपने ओवर थिंकिंग का अचार बना रखा है उसको बंद करिए, यूनिवर्स में बिलीव कीजिए और उसके प्रोसेस में बिलीव कीजिए, बिकॉज दैट इज हाउ द थिंग्स विल वर्क फॉर यू। बिकॉज सब कुछ अच्छा चल रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है, अच्छा चल रहा है तो परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, तो प्रोसेस करिए और फिर देखिए। और आपके लिए क्या कहता है कार्ड, आपके लिए अबंडेंस का कार्ड है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन फॉर यू, सो डोंट ओवरथिंक। ऑलराइट स्कॉर्पियस, गॉड ब्लेस यू। सजिटेरियस क्या कहते हैं धनु आपके लिए कार्ड्स, लवली, क्योंकि लिए आपके लिए तीनों मेजर अरकानाज आए हैं, द वर्ल्ड, द जस्टिस एंड द हैंग्ड मैन। तो बेसिकली जब मेजर अरकानाज आते हैं हम कहते हैं कि छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, बिकॉज इट्स द यूनिवर्स, दिस कॉस्मिक एनर्जी इज वर्किंग फॉर यू समथिंग गुड। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जो भी आप करना चाह रहे हैं। बिलीव इन द प्रोसेस, ऑलराइट। द वर्ल्ड इज सेइंग ट्रैवल प्लान्स हैं, चेंज है, सम shifting is happening, probably you're shifting office, house, whatever, and you want to go forward with that. Travel plans abroad, whatever is happening for you. Justice का कार्ड आया है कि अगर आपका कोर्ट में कुछ भी था या कहीं आप आर्बिट्रेशन में फंसे हैं तो वहां आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे, आपके हक में होंगे। हैंगमैन ये कहता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा इन सब से दूर ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा एकांत में जाइए, सोच समझ के आगे बढ़ने का है, तो दैट इज योर प्रेरोगेटिव, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम दैट। टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स, थिंक, ओवरथिंकिंग मत करिए, थिंक, रैशनलाइज करिए एंड मूव फॉरवर्ड। बट आपके लिए कार्ड क्या कहता है, नो। No is to something that you've been thinking to do. It's no, but it's not a definite no. So at the moment, maybe it's not right. Maybe after a month, it will be perfect for you. So this is what the card is saying for you, my dear Saggies. So God bless you. Capricorn यानी मकर, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए, Two of Pentacles, Queen of Wands, Knight of Swords. तीन डिफरेंट एनर्जीज, क्या बात है। But Two of Pentacles is all about money, money, money। कहाँ है, किधर है, कब आएगी, कब जाएगी, क्या हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, होता है, क्या कर सकते हैं। वेल, बैलेंस लेकर आइए, सोच समझ के आगे बढ़िए, जहाँ अटका है वहाँ देखेंगे, निकल के आएगा पैसा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने की जरूरत है महिलाएं आपको, क्योंकि आपको क्रिएटिव सोचना है, पैशनेट सोचना है, नए दिमाग से काम करना है। और इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन का भी ध्यान रखना है। इंट्यूशन आपका ख्याल रखेगी, आपकी अंदर की आवाज जो है वो आपको मदद करेगी, जहां अगर आप अटक जाते हैं तो ये जो डोलड्रम है उससे आप निकल जाएंगे। एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड इज आस्किंग टू थिंक क्लियर, यू वांट टू थिंक क्लियर और यू वांट क्लैरिटी, सो ऑल दैट विल हैपन। अगर आप अपनी जो परेशानी है ना उसको एक साइड में रखिए, काम डाउन हुई और फिर सोचिए कि अगर ये रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कौन सा है। हम सब कर सकते हैं, भगवान भी हमें बोलता है मैं यहाँ तक ले आया हूँ, दो रास्ते हैं, चुन लो। वो आपकी समझ के ऊपर, समझ का यूज करिए और अपने आंसर्स को पा लीजिए और रास्ते निकल आएंगे। बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ जुलाई माय डियर कैप्रिकॉर्न। और क्या चाहिए आपको, तैयार हो जाइए बिग हैप्पी चेंजेस के लिए। गॉड ब्लेस यू कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस यानी कुंभ, कुंभ, कुंभ। ओह ओके, द एम्परर, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइस। देखिए क्या है कि आप अगर कहीं पे अटके हैं वो अपनी सोच की वजह से अटके हैं, बिकॉज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इज योर थिंकिंग विच इज क्रिएटिंग दिस स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑल दैट स्टफ। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू बी
पुरुष जो है बिल्कुल सूझ बूझ समझ के साथ काम करिए, आपके पास वो सूझ बूझ और समझ है, डोंट लूज योर बैलेंस इन डूइंग द होल थिंग. You are the person who will take care of yourself and your family and your people who are working with you. So don't take stress. You're good in everything. Stress mat lijiye. And six of swords is you might be traveling somewhere. थोड़ा दिमाग खोलने के लिए तो जाइए, करिए, travel करिए. एंड इट इज ऑल्सो कि अगर आपका कोई चीज अटकी थी तो वो चीज बेटर हो जाएगी. तो टाइम इज चेंजिंग फॉर यू, टाइम इज गेटिंग टू बेटर साइड. सो अगर आप उसमें एक अपने एक टाइम लिमिट रखिए कि इतने टाइम में होना चाहिए, उसमें नहीं हो रहा है तो चिंता नहीं करनी है. अपने मन का होता है तो अच्छा है, अपने मन का नहीं होता तो उसके मन का होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है. सो थैंक एंड स्टे इन ग्रेटिट्यूड एंड वेट फॉर योर गुड टाइम. आहा, क्या आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. तो जो आप करने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, थोड़े से महीनों का इंतजार कर लो, हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. गॉड ब्लेस यू एक्वेरियस. आखिरी राशि मीन यानी पाइसेस. लवली. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, oops, and the emperor. Oh my god, Pisces मीन राशि, आपके लिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं. I'm so happy. Well, the Queen of Pentacles is all about the abundance. It's all about happiness. It's all about taking time for yourself, taking time out for people, balancing your money, taking care of your money, investing it correctly, reaping the benefits after your investment. All that stuff is all sorted and beautiful way. And you are the person. अगर आप किसी की जिंदगी में जाएंगे, आपसे बेहतरीन पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके साथ ये एम्प्रेस का कार्ड भी आया है. एम्प्रेस का कार्ड इज ऑल अबाउट अबंडेंस. मे बी कुछ महिलाएं हैं, हो सकता है उनका maybe the stork is visiting. There will be pregnancy news coming your way, something like that. All abundance. Empress is a beautiful goddess, which is like to feel like a goddess for yourself, my Pisces ladies. मीन वाले आप अपने आप को कम मत समझिए. You the goddess, think like that महिलाएं. And the पुरुष, the emperor का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आपसे बड़ा साथी empress को मिल नहीं सकता है. emperor. तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ये emperor है या emperor आपकी जिंदगी में empress है, this is a good time to make beautiful memories and go ahead. I would say this is a beautiful card for any relationship to happen, any ब्यूटीफुल हार्मनी टू हैपन. रिश्ते बनेंगे, मोहब्बतें जो है अगर दूर हैं वो करीब आएंगे. इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी. और थोड़ा सा ये है, जब सब कुछ एकदम से मिल जाता है ना, लोग ओह माय गॉड मैं कर सकती हूँ. आपको इगोइस्टिक नहीं होना है. आपको थोड़ा यू नो यू हैव टू बी लिटिल, हाउ यू से इट, आई एम मिसिंग द वर्ड बट इट्स ओके, यू अंडरस्टैंड. आपको जो है थोड़ा सा सबके बारे में ध्यान रख के आगे बढ़ना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है. और आपके लिए कार्ड आता है ओके, कुछ सोचना है तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन किसी चीज के बारे में. अगर आप अटक रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो आप अटकने वाले हैं. ओके, सारी चीजें अच्छी है, पर कैसे इसके लिए आया ना द एम्परर के लिए कि आपको ईगोइस्टिक नहीं रहता. थोड़ा सा संभल के बैलेंस करके चलिए, क्योंकि आप सामंजस्य लेके चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे. सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे. That is what the card is saying. So it's amazing cards and energy for you, my dear Pisces. So lovely. God bless you, Pisces. Well, इसी के साथ में ये रीडिंग यहीं समाप्त होती है. This episode comes to an end. अब मैं मिलूंगी आपको अगले महीने के अगस्त के लिए, लेकर आऊंगी आपके लिए मैसेज जो भी हैं. और बीच में मैं जो भी शॉर्ट्स डालती हूँ वो आप देख रही है, हफ्ते हफ्ते का मैं डालती हूँ. सो यू गिव अ लिटिल आइडिया कि ये हफ्ता कैसे जाने वाला है. सो दैट्स हाउ इट इज. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. लव एंड लाइट एंड नमस्ते.